समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा टापू था जिसका कोई नाम नहीं था, नक्शों में भी नहीं। लोग उसे बस गुमनाम टापू कहते हैं। जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। तुम सबको ये चिट्ठी भी मिली? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। उसके सामने बैठे थे निया, कबीर, राशि और समीर। पांचों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे, पर आज एक ही नाव में बैठे थे, एक ही मंजिल की ओर। निया ने अपने बैग से वो पुरानी चिट्ठी निकाली। हाँ, बिल्कुल यही लिखा था, अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो इस टापू पर आओ, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समीर हंसा। लगता है कोई प्रैंक है, लेकिन पैसे अच्छे मिलेंगे इसलिए आ गया। कबीर बोला। या फिर कोई जाल भी हो सकता है। तभी नाविक, जो अब तक चुप था, धीमे से बोला, जाल ही है, पर किसके लिए ये कोई नहीं जानता। सब चौंक गए। क्या मतलब? राशि ने पूछा। नाविक की आंखें अजीब थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। वीरान हवेली। शाम ढल चुकी थी जब वो टापू पर पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल, अजीब सन्नाटा, और दूर एक पुरानी हवेली। नाविक धीरे से, इस टापू पर जो भी जाता है उसे अपना सबसे बड़ा डर मिलता है। और फिर वो रुक गया। और फिर क्या? आरव ने पूछा। नाविक ने बस इतना कहा, फिर वो कभी वापस नहीं आता। सभी हवेली के पास पहुंचे। कबीर बोला, यही जगह है। हवेली के दरवाजे अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गए। ये अपने आप खुला? निया डर गई। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उनके कान में फुसफुसाया हो। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। राशि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। किसने कहा ये? पर वहां कोई नहीं था।
रात को सबने अलग अलग कमरों में रुकने का फैसला किया। आरव अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद किया। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसकी सांस रुक गई। दीवार पर खून से लिखा था, तूने मुझे मारा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आरव पीछे हट गया। उसे अपने अतीत की वो घटना याद आई। एक एक्सीडेंट जिसमें उसका दोस्त मरा था और वो भाग गया था। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। कौन है? वो चिल्लाया। अंधेरे में एक आवाज आई, मैं हूँ, जिसे तूने छोड़ दिया था। और फिर एक साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुबह सब इकट्ठा हुए, पर आरव गायब था। आरव कहाँ है? राशि घबराई। कबीर बोला, शायद बाहर गया होगा। तभी निया चिल्लाई, ये देखो। दीवार पर एक नई तस्वीर थी जिसमें 5 लोग खड़े थे और उनमें से एक पर लाल क्रॉस बना था। वो था आरव। ये तो कल रात नहीं था। समीर डर गया। राशि रोने लगी। मतलब वो मर गया? तभी पीछे से वही आवाज आई, एक गया, 4 बाकी। सबने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे कपड़ों में, आंखें काली। तुम कौन हो? बूढ़ा हंसा। मैं इस टापू का रखवाला हूँ और तुम सब मेरे मेहमान। तुम सब यहाँ क्यों आए हो, ये जानते हो? हमें एक चिट्ठी मिली थी। बूढ़ा मुस्कुराया। वो चिट्ठी मैंने ही भेजी थी। क्यों? समीर गुस्से में बोला। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, क्योंकि तुम सब गुनहगार हो। सब चौंक गए। हर किसी ने अपने अतीत में किसी को धोखा दिया, किसी की मौत का कारण बना और कभी पछतावा नहीं किया।
राशि रोने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बूढ़ा उसकी तरफ झुका। तूने अपने भाई को धक्का दिया था सीढ़ियों से। राशि चीख पड़ी। बस बंद करो। उस रात समीर की बारी थी। वो अपने कमरे में बैठा था। तभी फोन बजा। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। तूने मुझे बेचा था। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने पार्टनर को धोखा दिया था। जिसके बाद वो आत्महत्या कर बैठी। नहीं, वो गलती थी। समीर कांपने लगा। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी जो मर चुकी थी। उसने कहा, अब तेरी बारी है। अगली सुबह समीर भी गायब था और तस्वीर में दूसरा लाल क्रॉस। अब सिर्फ 3 बचे थे, मियां, कबीर और राशि। हमें यहाँ से निकलना होगा। कबीर बोला। उन्होंने नाव ढूंढने की कोशिश की, पर वो गायब थी। कोई हमें यहाँ रोक रहा है। मियां ने कहा। तभी बूढ़ा फिर से सामने आया। भाग नहीं सकते जब तक अपने गुनाह का सामना नहीं करोगे। कबीर अचानक चिल्लाया। ये सब झूठ है, तुम हमें डराकर मार रहे हो। बूढ़ा हंसा। अगर मैं मार रहा हूँ तो खुद को क्यों नहीं बचा पा रहे? तभी कबीर के सामने उसकी माँ का साया आया। तूने मुझे अकेला छोड़ दिया था। कबीर रोने लगा। माँ, मैं मजबूर था। साया करीब आया। और गायब हो गया। अगले ही पल कबीर भी गायब। अब सिर्फ निया और राशि बची थी। राशि डर के मारे कांप रही थी। हम मर जाएंगे। नहीं, हमें सच स्वीकार करना होगा। वो दोनों बूढ़े के पास गई।
हम मानते हैं हमने गलती की। निया बोली। बूढ़ा मुस्कुराया। सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता, दिल से पछताना पड़ता है। राशि घुटनों पर गिर गई। मैंने अपने भाई को नहीं मारा, मैं बस गुस्से में थी। अचानक उसके सामने उसका भाई आ गया। दीदी, राशि रो पड़ी। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। साया धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह टापू पर सिर्फ निया खड़ी थी, बाकी सब गायब थे। नाव खुद ब खुद किनारे आ गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की दीवार पर जो तस्वीर थी वो अब समुद्र में दिखाई दी और धीरे धीरे नाव के पास आ गई। तस्वीर में निया भी थी और उन सबके ऊपर लाल क्रॉस बना था। नहीं, मैंने तो। वो बुदबुदाई। तभी उसके कान में आवाज आई। तेरा गुनाह अभी बाकी है। निया का चेहरा डर से जम गया। निया गायब थी। नाव अपने आप वापस मुड़ गई और धीरे धीरे फिर उसी टापू की ओर बढ़ने लगी। नाविक नाव से लोगों को हवेली तक पहुंचाता और फिर गायब हो जाता। कुछ टापू ऐसे होते हैं जहां जाने वाले वापस नहीं आते, और अगर आ भी जाए तो वो पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि गुमनाम टापू कभी किसी को छोड़ता नहीं।